तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपनी वेब डेवलपमेंट के कोर्स को आगे लेके चलते हैं और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बॉक्स शैडो एंड टेक्स्ट शैडो। हमने बहुत सी सीएसएस की प्रॉपर्टीज को देखा और आज हम जिस प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी बॉक्स शैडो की है। तो बॉक्स शेडो क्या होता है, टेक्स्ट शेडो क्या होता है, हम ये देखेंगे और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि बॉक्स शेडो जो होता है वो हमारा यूज़ होता है जब हम आर्टिकल्स वगैरह में कमेंट्स वगैरह लिख रहे होते हैं तो उसके नीचे हल्का सा शेडो दे देते हैं। लेकिन जब इनका आपको तब आहिस्ता आहिस्ता तब ज़्यादा पता चलेगा जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इसको गो थ्रू हो जाएंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स बनाएंगे। तो अभी आपने सब ये देखना है कि बॉक्स शेडो और टेक्स्ट शेडो होता क्या है और किस तरह यूज़ होता है। तो मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली, फाइल क्रिएट कर ली क्लास 34 के नाम से और उसका टाइटल भी सेट कर लिया। एक डिव क्रिएट की और उस डिव के अंदर हमने दो चाइल्ड डिव्स रखी और उनके अंदर हमने उनको बॉक्स की क्लास दी और उनके अंदर एक हेडिंग और पैराग्राफ ऐड कर दिया। तो अब हम गो लाइव जाके देख लेते हैं, फिर हम उस पर अपना बॉक्स शेडो अप्लाई करते हैं। तो अब मैं आपको इसमें ये कुछ इस तरह का हमारा शो हो रहा है, तो हम वापस जाते हैं। हेडिंग का स्पेलिंग गलत है लेकिन हम ये हमारे अभी इससे हमारा कोई काम नहीं। तो अब हम चलते हैं, हम स्टाइलिंग में जाते हैं, डॉट कंटेंट कंटेनर, और इसके अंदर मैं इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा ताकि इससे हमारे दोनों पैराग्राफ एक लाइंस में आ जाएं। और इसको सेव कर लेते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के साथ साथ इनको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं ताकि हमें पता चल सके। और बैकग्राउंड कलर कोई लाइट सा हम चूज़ कर लेते हैं, लाइक कैडेट ब्लू। पता नहीं क्यों मुझे काफ़ी पसंद है तो हमने कैडेट ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया। और इसके साथ साथ हम थोड़ी सी मार्जिन में इजाफा कर देते हैं। मार्जिन हम देते हैं 23 पिक्सल, 23 पिक्सल हो गया और 14 पिक्सल। और कंट्रोल सेव करके हम सेव कर लेते हैं और उसके बाद हम जाके चेक करते हैं ब्राउज़र में। तो देखिए ये कुछ इस तरह का हमारा शो हो रहा है। तो अब हम इसमें से थोड़ी सी पैडिंग भी दे देंगे इसमें। तो हमने जो यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी और वो हमारी गलती ये है कि हमने अपना बैकग्राउंड कलर और मार्जिन इसको दे दिया। हम इसकी बजाय अपना बैकग्राउंड कलर और मार्जिन अपने बॉक्स की क्लास को देंगे। तो हम जाते हैं, डॉट बॉक्स लिखते हैं और उसमें हम अपना बैकग्राउंड कलर और मार्जिन को ऐड कर देंगे। तो हमने अपने बॉक्स में ऐड कर लिया। अब हम जाके चेक करें तो अब देखते हैं, चलें अब देखें, अब काफ़ी सही लग रहा है हमारा। तो हमने इसमें ऐड कर लिया। अब हमारे सामने दो हमारी हेड आ गए, ब्लॉक आ गए हैं, बॉक्स आ गए हैं। अब हम इसमें बॉक्स शेडो को देख के देखेंगे बॉक्स शेडो क्या होता है और उसके साथ साथ हम उसके बाद टेक्स्ट शेडो को देखेंगे। तो हम जाते हैं बॉक्स शेडो लेने से पहले हम इसमें थोड़ी सी मार्जिन पैडिंग दे देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो ये गुड प्रैक्टिस होती है कि आप दें, ना भी दें तो सही है, लेकिन एक गुड प्रैक्टिस यही है कि आप दे दें। तो 20 पिक्सल और 20 पिक्सल के साथ हम देते हैं 15 पिक्सल। और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें बॉक्स शेडो को देखेंगे। बॉक्स शेडो क्या होता है, तो ये हमारा कुछ बॉक्स शेडो का सिंटैक्स है जो आपके सामने है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो बॉक्स शेडो में आप सबसे पहले ऑफसेट एक्स की वैल्यू देंगे कि आपके एक्स में कितना शेडो है, और फिर आप वाई पे शेडो देंगे और आप दूसरा कलर देंगे किस कलर का शेडो है। तो ये हो गया। अब हम नीचे जाके बॉक्स शेडो देख के देखते हैं। बॉक्स शेडो दिया और बॉक्स शेडो हम देते हैं ऑफसेट एक्स पे हम देते हैं 10 पिक्सल, और ऑफसेट वाई पे भी हम 10 पिक्सल ही देते हैं। 10 पिक्सल दे दिया और उसके साथ साथ हम अपना कलर के दे देते हैं कैडेट ब्लू। तो कैडेट ब्लू हमारा सेम कलर रहता है। तो हम जाते हैं अपने कलर पे और उसको थोड़ा सा लाइट दे देते हैं ताकि हमें शेडो आया हुआ नज़र आ जाए। तो हम इसको दे दिया और या फिर थोड़ा सा डार्क करते हैं, बल्कि शेडो है, शेडो डार्क करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसको सेव करके हम जाके अपने बॉक्स शेडो को देखते हैं। तो ये देखें, ये जो हमारा बुक शेडो आ गया है। तो ये हमने ऑफसेट एक्स पे दिया तो ये एक्स पे हमारा आ गया, वाई पे दिया वाई पे आ गया। तो हम इनको इंस्पेक्ट करके जाके देख लेते हैं कैसे आ रहा है। तो इसका रिस्पॉन्सिवनेस ख़त्म करके इसको लेके आते हैं और अब हम जाते हैं अपने बॉडी में, और बॉडी में बल्कि हम सिलेक्टर को चूज़ करके डायरेक्ट ही इधर आते हैं और हम अपने क्लास बॉक्स पे जाते हैं और शेडो पे आ गए। तो ये हमारा शेडो। अब 10 पिक्सल पे हम जाते हैं और
शेडो में इंक्रीज लेके आते हैं तो आप देखिए हमारे ऑफसेट एक्स पे शेडो इंक्रीज हो रहा है। और इसी तरह अगर हम अपने ऑफसेट वाई पे चले जाएं और वाई पे इंक्रीज करें तो देखिए वाई पे भी शेडो इंक्रीज होने लग गया है। तो शेडो उतना ही नीचे आ रहा है। अब एक आप कन्फ्यूजन आती है कि लोग कहते हैं कि शेडो, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स कहते हैं कि शेडो फर्ज करें, हम वापस इसको लेके जाते हैं, ये इधर इधर है और इधर से यहाँ से ही हमारा शेडो शुरू होगा और जब हम इंक्रीज करते जाएंगे तो ऊपर वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे ही रहेगा, बाकी इंक्रीज होते जाएगा। तो ऐसा नहीं है, शेडो उतना ही होगा जितना हमारे बॉक्स का साइज है, बस वो नीचे की तरफ आता जाएगा या साइड की तरफ जाता जाएगा। तो ये बॉक्स शेडो हो गया हमारा। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा, काफ़ी लोगों की सवाल आता है कि बॉक्स शेडो हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्यों नहीं ऐसे हम ऐसे करें कि हमारा जो बॉक्स शेडो वो हमारे ऊपर की तरफ चला जाए और हमारे लेफ्ट की तरफ चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल अपने बॉक्स शेडो को वैल्यू माइनस में दे देंगे। अगर हम चाहते हैं हमारा बॉक्स शेडो ऊपर की तरफ चला जाए तो हम सिंपल इधर माइनस की वैल्यू दी और सेव किया और वापस हम ब्राउज़र पे जाते हैं तो आप देखिए हमारा लेफ़्ट की तरफ बॉक्स शेडो चला गया। और सिमिलरली उसी तरह अगर हम अपनी y की वैल्यू भी हम नेगेटिव कर दें तो ये वर्टिकली y आपका वर्टिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है, x आपका हॉरिजॉन्टली, आपको पता ही होगा x एक्सिस और y एक्सिस का। तो y की वैल्यू जो हम देंगे तो वर्टिकली आपका ऊपर नीचे होगा, तो हम वर्टिकली इसको टेन करके देखते हैं हम नेगेटिव में और सेव करते हैं। और सॉरी, सेव करते हैं और सेव करके वापस जाते हैं, देखिए ऊपर की तरफ चला गया। तो ये हमारा बॉक्स शेडो का पहला कॉन्सेप्ट हो गया, फर्स्ट सेंटेक्स हो गया। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेक्स की तरफ जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा बॉक्स शेडो है ये थोड़ा सा ब्लर हो जाए, ये इतना क्लियर ना हो, थोड़ा सा हम इसको ब्लर करना चाहते हैं। तो ब्लर करने के लिए क्या करेंगे, हम वापस इसके सेंटेक्स पे जाते हैं। हमने ऑफसेट की वैल्यू दी, ऑफ वाई की वैल्यू सेट वाई की वैल्यू दी। अब हम क्या करेंगे, हमने ब्लर के लिए यहाँ पे एक वैल्यू और का इजाफा करना है जो हमारे ब्लर की होगी। तो अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई। तो इसी तरह ऑफसेट वाई, ऑफसेट एक्स और ब्लर की वैल्यू, मैं कहता हूँ मेरी ब्लर की वैल्यू 5 आ जाए या 4 आ जाए और मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके मैं वापस जाता हूँ तो देखें ये कुछ इस तरह शो हो रहा है। सॉरी, मैंने इसको 4 पिक्सल्स देना था, मैंने इसको 4 दे दिया। तो हम इसको 4 पिक्सल्स करते हैं और सेव करते हैं। सेव करके हम वापस जाते हैं, देखें ये लाइट सा शेडो ब्लर हो गया। अब हम इसमें 4 पे जाते हैं और इसको 5 6 7 आप देखें ब्लर होता जा रहा है। ये देखिए जब ये 34 पे है तो फुल ब्लर हो गया आपका। और ये देखें इसी तरह आप चाहते हैं ना कम ब्लर होए तो आप इसको इस तरह करते जाएंगे और ये जब 0 पे आता है तो फुल आपकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है और ब्लर की वैल्यू आप नेगेटिव में नहीं दे सकते। जैसे ही हम नेगेटिव में देंगे देखिए रिमूव हो जाएगा। तो एक बार याद रखिएगा ब्लर की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आती। और उसके बाद हमने देख लिया हम ब्लर कैसे करते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो हमारा है। तो हमने ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई दे दिया, हमने ब्लर की वैल्यू दे दी और ब्लर की वैल्यू के साथ एक और कॉन्सेप्ट जो हमारा मुंतज़िर है वो हमारा है स्प्रेड का। कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो बॉक्स शेडो आ रहा है ये स्प्रेड हो, क्या है बजाय इसके कि ये ब्लर हो ये स्प्रेड हो, तो हम इसमें स्प्रेड की वैल्यू देते हैं, स्प्रेड। और स्प्रेड के साथ मैंने पहली वैल्यू ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई ब्लर और ब्लर के साथ स्प्रेड के लिए मैं 2 पिक्सल देता हूँ और सेव करता हूँ। सेव करके मैं वापस अपने डॉक्यूमेंट में आता हूँ, देखिए स्प्रेड होएगा, ये फैलेगा साइड अपनी साइड्स की तरफ को फैलेगा। क्योंकि स्प्रेड का मीनिंग आप सबको पता होगा कि फैलना होता है, तो ये अपने अतराफ में फैलना शुरू हो जाएगा। देखें ये फैलने लग गया है। तो स्प्रेड की भी आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम एक और चीज़ करते हैं, हम अपना जो बॉक्स ब्लर है उसको हम ज़ीरो करते हैं। आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये ब्लर के साथ ही यूज़ होता है कि नहीं। तो हम इसको करेंगे, देखें पहले ब्लर हो के स्प्रेड हो रहा था, अब जब हमने ब्लर को ज़ीरो किया तो ये ब्लर हुए बगैर स्प्रेड हो रहा है आपका। तो, तो बॉक्स शेडो की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। बॉक्स शेडो का कॉन्सेप्ट इतना ही था। तो उसके बाद हम जिस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे वो कॉन्सेप्ट हमारा होगा टेक्स्ट शेडो का। तो हम टेक्स्ट शेडो की तरफ चलते हैं और टेक्स्ट शेडो की तरफ जाने से पहले हम टारगेट करते हैं अपने बॉक्स
सॉरी डॉट बॉक्स को हम टारगेट करेंगे। डॉट बॉक्स के अंदर जो हमारी हेडिंग 1 है, अमूमन जो जो टेक्स्ट शेड होता है ये पैराग्राफ को नहीं किया जाता है, ये हमारी हेडिंग को किया जाता है या हमारे नेव बार में जो वैल्यूज होती हैं उनको किया जाता है। तो डॉट बॉक्स में हम पैराग्राफ की बजाय H1 को टारगेट करेंगे। हमने H1 को टारगेट किया और हम उसके अंदर आ गए। अब हम क्या करेंगे, हम H1 में अब टेक्स्ट शेडो देंगे, तो हम लिखेंगे सिंपल टेक्स्ट शेडो, और टेक्स्ट शेडो पे फिलहाल हम वाइट कौन से कलर देते हैं। और हाँ, मैं कोई एक और बात बताऊँ, जो आउटसाइड की तरफ कि हमने बॉक्स शेडो जो दिया है ये बाहर की तरफ जा रहा है। अगर हम चाहते हैं हमारे बॉक्स के अंदर की तरफ बॉक्स शेडो आए, बाहर की तरफ ना आए, तो हम देंगे, हम यहाँ पे चाहते हैं सिंपल लिखते हैं बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो के अंदर हम लिखेंगे इनसेट। इनसेट का मतलब होता है अंदर के लिए। तो अब जो हमारी वैल्यूज आएंगी वो आएंगी, इनसेट एक्स की वैल्यू आएगी। इनसेट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, हम देते हैं इनसेट एक्स की वैल्यू 12 पिक्सल, और उसके बाद हम इनसेट वाई की वैल्यू देंगे, वो हम देते हैं 23 पिक्सल। अब आप इसी तरह आगे ब्लर की वैल्यू और स्प्रेड की वैल्यू भी दे सकते हैं। तो इसमें हम सब अभी इतना ही देंगे, और हम कलर दे देते हैं इसमें, इनसेट में क्रिम्सन देते हैं ताकि थोड़ा एक अलग कलर हो, हमें नजर आए। और जैसी मैंने एक साथ दो प्रॉपर्टी सेम लिखी है, तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी को वो नहीं मानता, वो नीचे वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो हम सेव करके जाते हैं। तो ये हमारे बॉक्स के इनर साइड की तरफ शेडो आया है। अगर मैं आपको इसको इंक्रीज करके बताता हूँ तो आपको तब ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखें, जैसे जैसे मैं इनसेट एक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ ये डिक्रीज होने लगी। इंक्रीज करूँगा, देखें वो बॉक्स के अंदर की तरफ हमारा शेडो आ रहा है। अगर मैं इसके साथ आगे ब्लर भी देता हूँ 12 पिक्सल, तो देखिए ये हमारा इनर साइड में जो हमारा शेडो आएगा वो बॉक्स पे शेडो इनर साइड पे आ रहा है। तो ये हमारा इंसेट हो गया। इंसेट के साथ हमारा एक तो इंसेट भी आपको समझ आ गई होगी बॉक्स शेडो में। तो अब हम टेक्स्ट शेडो की तरफ जाते हैं। टेक्स्ट शेडोज की भी कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है कि ऑफसेट एक्स की आपने वैल्यू देनी है, ऑफसेट वाई की, ब्लर की, स्प्रेड की, और कलर देना है। तो टेक्स्ट शेडो में भी हमने कॉन्सिल कलर दे दिया, और कॉन्सिल कलर देने के साथ साथ हम इसमें वैल्यूज दे देते हैं। लाइक हम चाहते हैं हमारा ऑफसेट पे आ जाए 12 पिक्सल, 12 पिक्सल, 10 पिक्सल, और इसको हम सेव कर लेते हैं और जाके देख लेते हैं। सेव किया तो देखिए हमारा टेक्स्ट शेडो आ गया। अब इसको आप ब्लर भी कर सकते हैं। तो हम इसको ब्लर भी करना है, देख लेते हैं। हम अपने क्लास बॉक्स पे हैं, हमने H1 पे जाते हैं, और इसमें हम देखेंगे कहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हमने लगाई हैं। तो बॉक्स H1 कॉन्सिल आपने इसके साथ यहाँ पे मार्क के 12 पिक्सल देखें। अब आपका ये जो शो हो रहा है ये ब्लर हो गया। इसी तरह आप इसको स्प्रेड भी कर सकते हैं। ब्लर हम कम करते जाते हैं, देखिए। तो ये आपका टेक्स्ट शेडो आ गया। सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं टेक्स्ट शेडो और बॉक्स शेडोज की। और एक और कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताता चलूँ कि आप एक साथ दो कलर्स की प्रॉपर्टीज भी दे सकते हैं। लाइक अगर मैं इसी को कॉपी करके कंट्रोल सी करूं और इधर ले आऊं, और इधर लाके मैं इसको कंट्रोल वी करता हूं, और अब अगर हम सेव करते हैं, सेव, और सेव करने से पहले हम देखते हैं हमारे पास ये दोनों प्रॉपर्टीज शो होने लग गई हैं। दो डिफरेंट कलर्स हमें शो हो रहे हैं। तो ये आप एक साथ दो से तीन, तीन से चार कलर भी प्ले कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा बॉक्स शेडो और टेक्स्ट शेडो हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।